हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। Yesterday we have seen pronoun. We all have seen pronoun and its types, and yesterday we have seen personal pronoun in detail. Today कल और परसों हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, और कल हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन डिटेल में पढ़ा था। आइए आज हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, चलिए। In the case of demonstrative pronoun, it is also called as संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि ऐसा प्रोनाउन वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होते हैं। कैसे? वे प्रोनाउन जो शब्द या प्रोनाउन किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु अथवा स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होता है, उसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। और इन इंग्लिश व्हाट कैन वी से? अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन which represents a noun and expresses its position as near or far from the speaker. The speaker who is saying, जो बोलने वाला व्यक्ति है, उससे कोई चीज कितनी दूर या कितनी पास है। ठीक है। That means हम कह सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये बताता है कोई भी चीज बोलने वाले व्यक्ति से कितनी दूर या पास है। और दूर या पास बताने के लिए हम लोग किन शब्द का प्रयोग करते हैं? दिस, अगर आपके पास सिंगुलर किसी एक चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, एंड दीज प्लूरल या बहुवचन, अगर वो व्यक्ति अगर वो वस्तु, व्यक्ति या वो चीज अगर बहुवचन है। और अगर कोई चीज दूर है उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दैट का, अगर वो सिंगुलर वचन है, एक वचन में है। एंड हम लोग प्रयोग करते हैं दोज का, अगर वो चीज या कोई वस्तु दूर है और वो प्लूरल में है, बहुत सारे हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज माई बुक। आपके टेबल पे बुक रखी हुई है, आपकी किताब है, आप क्या कहोगे? दिस इज माई बुक। और अगर वही बुक अगर आपकी टेबल से दूर है, मान लीजिए टीचर्स टेबल पे रखी हुई है, तो आप क्या कहोगे? दैट इज बुक या दैट इज माई बुक, अगर आपकी बुक रखी है तो। ठीक है। या फिर अगर आपके बेंच से थोड़ी दूर पे किताब रखी है, तब आप कह सकते हो दैट इज द इंग्लिश बुक, दैट इज द मैथ्स बुक। ये बात होगी सिंगुलर के लिए। जिसे हम कहते हैं दैट इज योर पेन, वह मेरा पेन है। ठीक। दीज आर माई क्लासमेट्स, आप लोग क्लास में बैठे हो, क्लासमेट्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ बैठे हो, तो आप कह सकते हो दीज आर माई क्लासमेट्स। दीज आर माई क्लासमेट्स, ये मेरे सहपाठी हैं या क्लास के साथी हैं। दोज आर ट्रीज, अब आप क्लास में बैठे हो, आप देख रहे हो बाहर पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं आपके विद्यालय में, है ना, ग्राउंड है बहुत बड़ा, तो हम क्या कह सकते हैं? दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। ठीक है। तो व्हाट वी हैव सीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए, अब यहाँ पे हमने देखा है क्या? अभी तक हम लोग देख लिया पर्सनल प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ये कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, ये किसी दो चीजों में संबंध बताएगा। यानी किसी दो छोटे वाक्यों को या किसी दो उपवाक्यों को कोई शब्द जोड़ेगा या उसके बारे में संबंध बताएगा। जैसे हम क्या कह सकते हैं? वे प्रोनाउन जो दो क्लॉजेस, वे प्रोनाउन जो दो क्लॉजेस, क्लॉजेस मीन्स उपवाक्य, छोटे वाक्य, उपवाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन, अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
In English, what can we say? A relative pronoun is the word which refers or relates. Which refers or relates. It will be relates. The noun mentioned previously. यानी ये जो आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम है, ये हमेशा किसी नाउन के बाद ही आएगा। ये हमेशा किसी नाउन के बाद ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हु, whom, which, that, what। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? हु, whom, which एंड what, ये आपके पास प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है। लेकिन शुरुआत में पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अ पर्टिकुलर वर्ड, द वर्ड विच इज यूज्ड इन द स्टेटमेंट, इन व्हाट सेंस दैट वर्ड इज यूज्ड, on the basis of that we used to tell its parts of speech कि which part of speech is this। यानी आपको ये बताया गया था पहले ही लेक्चर में कि जो भी शब्द वाक्य में यूज हो रहा है वो किस तरीके से किस संदर्भ में यूज हो रहा है, उस संदर्भ के अनुसार ही वो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। दस सेम शब्द आपका इंटरोगेटिव भी हो सकता है, सेम शब्द आपके पास प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले ही लेक्चर में एग्जांपल दिया था रन वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स ले लें हम, जैसे आप ही क्लास में क्या कहते हो, ही इज द बॉय। आप अगर कहना चाह रहे हो वह एक लड़का है जो कि मेरा मित्र है, ही इज अ बॉय या ही इज द बॉय, ठीक है। हु इज माई फ्रेंड, वह एक लड़का है जो कि मेरा मित्र है, जो कि मेरा मित्र है, ठीक है। या ही इज द टीचर, ही इज द टीचर whom all praise, वह अध्यापक है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक। और अब हो सकता है जैसे I found the pen, I found the pen which I lost, मुझे जो पेन मैंने खोया था वो पेन मुझे मिल गया है। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, एक और हम अगर वाक्य ले लें, थोड़ी सी स्पेस बची है। दिस इज द लेडी whose brother is a doctor, brother is a doctor, ठीक है। That's all about relative pronoun, that's all about relative pronoun। अभी तो हमने क्या पढ़ा, पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम और रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आप देखोगे तो हर शब्द में ही उसके बारे में छुपा हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। अब आपके पास है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें देखो क्या बेटा, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए? जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट मीन्स व्हाट कैन वी से, एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज द वर्ड, और इसका उत्तर हमेशा एक नाउन ही होगा।
ध्यान देने वाली बात यह है, द प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, वे शब्द जो कि प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर एक नाउन होता है। ठीक, जैसे व्हाट इज योर नेम, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। जो भी आपसे प्रश्न पूछे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, हु आर यू, तुम कौन हो, तो जो भी इसका उत्तर क्या होगा, एक नाउन। विच इज योर बुक, ठीक, जैसे whose father came to school yesterday, कल किसके पिता स्कूल आए थे। whom did you met, that means तुम किससे मिले थे। इसमें क्या हो जाएगा, what, who, which, whose and whom, these are interrogative pronoun। ठीक है, that's all for today। You go and revise the things and try to find out more examples on the basis of this. Demonstrative pronoun, relative pronoun, and this is your interrogative pronoun. Have a nice day. बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। Then again we will meet in next video, next lecture with more kinds of pronoun. Thank you.